हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, द रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर ऑफ इंडिया। इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारी टाइम फ्रीडम, मान सम्मान, शोहरत, सब कुछ। अब ऐसा लगता है कि बस कैसे मैं इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा वापस दे सकूं। और जब देने की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो उठता है और लोगों की सफलता और असफलता के बीच एक अवरोध बन करके खड़ा हो जाता है। तो आज का ये सेशन उसी अवरोध को हटाने के लिए है। पर जैसा कि अपने हर सेशन की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक मूर्तिकार था, वो मंदिर में मूर्तियाँ बना रहा था, वो मंदिर बनाया जा रहा था, वो मूर्तियाँ गढ़ रहा था। एक जर्मन विजिटर आए हुए थे, वो उस मंदिर को जो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसको विजिट करने के लिए गए। तो देखा मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहा है, खूबसूरत सी मूर्ति बना रहा है और एक वैसी की वैसी मूर्ति बनी हुई रखी है। तो वो पूछने लगे कि इस मंदिर में ये एक सी दो मूर्तियां लगाने वाले हो? तो कहने लगे नहीं, एक ही मूर्ति लगाने वाला हूँ, ये मूर्ति डैमेज्ड है। तो उसने चारों ओर उस मूर्ति के घूम करके देखा, उनको कहीं कोई डैमेज समझ में नहीं आया। वो कहने लगे मैं तो नहीं समझ पा रहा, मुझे तो ये कुछ भी कहीं से भी डैमेज नहीं दिख रही। कि नहीं, ध्यान से देखिए, इसकी नाक पर एक स्क्रैच आया है। तो कहने लगे मुझे नहीं दिख रहा, और बाय द वे ये मूर्ति कहाँ रखने वाले हो? तो कहने लगा वो 20 फीट ऊंचा जो खंबा है उसके ऊपर रखी जाएगी। तो ये जो विजिटर थे ये कहने लगे पहले ही स्क्रैच दिख नहीं रहा हमें आंखों से, उसके बाद भी ऊपर 20 फीट ऊपर जब ये मूर्ति रखी जाएगी तो किसको दिखेगा, कौन जानेगा कि इसकी नाक पर स्क्रैच है? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, मुझे दिखा ना, मुझे पता है ना कि इसकी नाक पर स्क्रैच है। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंस। एक्सीलेंस बाहर की बात नहीं है, एक्सीलेंस अंदर की बात है। कहते हैं ना कि माउंटेन पर इसलिए नहीं चढ़ो कि दुनिया आपको देखे, माउंटेन पर इसलिए चढ़ो कि आप वहाँ ऊपर खड़े होकर के दुनिया को देख सको। इसको कहते हैं एक्सीलेंस। और जब हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, हम हर दिन जब बेहतर होते जाते हैं, जब हम बेहतरी के लिए काम करते हैं, वही हमारा जब पैशन बन जाता है, तो सफलता तो गारंटेड श्योर शॉट हमें मिलती ही है। और ये ही आज का टॉपिक है जो कहना चाह रहा है। हम सब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, लेमैन होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने या तो बिजनेस किया नहीं होता, या बिजनेस किया भी होता है तो सेल्स नहीं करी होती है, सेल्स करी भी होती है तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल नया है ही हम सब के लिए। और ऐसे में आज हमें क्या पता है, आज हमें क्या आता है, आज हम किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, वो सोचने की बजाय क्या करना ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता है, और फिर वो शुरू करके उसमें हम एक्सीलेंस लाएं, उसमें हम बेहतर होते चले जाएं, तो फिर हम बहुत सारी सफलता पा सकते हैं, हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो हमने ज़िंदगी में देखा हो सकता है। तो आज का जो सेशन है वो सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सवाल को जवाब देता हुआ, जो ये कहता है कि क्या बेचना होता है, क्या बेचना पड़ेगा, क्या हम बेच पाएंगे? हमसे नहीं होगा, हमने कभी ज़िंदगी में सेल्स करी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स कैसे करनी है, और अगर करनी है तो बिना बेचे कैसे बेचना है, वही आइए आज हम सीखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्यों बेचना पड़ेगा, या ये बेचने का ख्याल दिमाग में आता कहाँ से है, जो कि सच है अपनी जगह। हमारी अगली स्लाइड ये कहती है कि टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना, अगर तिल ही नहीं होंगे तो तेल कहाँ से निकलेगा? तो टर्न ओवर तो करना ही होता है, सेल्स और नो सेल्स, बट ये बात अपने आप में सच है कि टर्न ओवर तो करना ही होता है, टर्न ओवर में से ही इनकम निकलेगी। बट एक बात समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अकेले की खरीद पर इनकम नहीं होती है, आपके पूरे ग्रुप की। आप इस बिजनेस में कुछ लोगों को लाए, वो अपने बिजनेस में कुछ लोगों को लाए, वो अपने बिजनेस में कुछ लोगों को लाए, आपके पूरे के पूरे ग्रुप की परचेस को आपके टर्नओवर में काउंट किया जाता है। यानी कि आपकी खरीद पे खाली इनकम आपकी नहीं डिपेंड करती, पूरे के पूरे नेटवर्क की खरीद पर आपकी इनकम डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर ज़्यादा पर पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, पर पर्सन ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा, तो टीम का टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो सबकी ज़्यादा इनकम होगी। या इस बात को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ कि अगर पर पर्सन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा, तो कम लोगों के होते हुए भी ज़्यादा टर्नओवर किया जा सकेगा। तो कुछ तो है, सेल्स परचेज क्या है, आइए इसी को समझते हैं। पर टर्न ओवर तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ता है। और अगर समझें तो हमारी अगली स्लाइड ये बताती है कि आप डायरेक्टली आपका चेक आपकी टर्नओवर से, आपकी पर्सनल परचेज से नहीं रिलेटेड होता, बट इनडायरेक्टली होता है। आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना होता है। अगर आप खुद नहीं खरीदेंगे तो आप कितने भी लोगों की टीम बना लें, अगर 1000 लोगों की भी टीम है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0।
तो आपको लीड बाय एग्जाम्पल तो करना ही होता है। आप जब परचेज करते हैं तो आपके टीम का टर्नओवर होता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी जो विजडम होती है, आपकी जो प्रोडक्ट की जानकारी होती है, जो प्रोडक्ट के बारे में आप बातचीत करते हो और जो अपने नेटवर्क से जो बातचीत करते हो, वो आपके नेटवर्क पर रिफ्लेक्ट होती है। हमारे बिजनेस में हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं। अगर आप कहेंगे मुझे तो प्रोडक्ट मूव ही नहीं करने, आप पूछेंगे मिनिमम कितना टर्नओवर करना होता है, अच्छा चेक लेने के लिए आपको 1000 रुपये का खरीदना है तो बस खाली 1000 रुपये का खरीद लेंगे, या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है खाली वो कर लेंगे, आपका सारा नेटवर्क भी वही करेगा। आपका नेटवर्क रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ज़्यादा टर्नओवर करने के साथ, तो आपकी पूरी टीम कंफर्टेबल होगी ज़्यादा टर्नओवर करने के साथ, और फिर आप सबकी इनकम बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी, सक्सेस फास्टर मिलेगी, आपका बिलीफ इस सिस्टम में बढ़ता चला जाएगा। तो आपका टर्नओवर करने के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पर कुल मिला के अगली स्लाइड जो हमारी बता रही है वो ये कि एक बात समझ लीजिए, सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाइंग है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपने खरीदा, फिर उसे खरीद के खुद ने काम में लिया या किसी और को दिया, वो कंप्यूटर को नहीं पता चलता। कंपनी को सिर्फ ये पता चलता है कि आपके नंबर पर और आपकी टीम के हर एक मेंबर के नंबर पर कितनी परचेज हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेचें या नहीं बेचें वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट आप खरीदें जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। अब जब खरीदने की बात आती है तो इस बात को समझिए कि हमारे बिजनेस में एक गुड न्यूज़ ये है कि 50 लाख रुपया महीना कमाने के लिए भी आपको 1 करोड़ का माल नहीं बेचना, जो बाहर की दुनिया में होता है। अगर बाहर की दुनिया में आपको 50 लाख रुपया किसी ट्रेडिंग के थ्रू कमाना है तो 50 लाख कमाने के लिए आपको 5 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी। वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं करना होता। आपको अगर 50 लाख रुपया भी महीना कमाना है तो वही 5-7 हज़ार रुपये का सामान हर महीने खरीद के आप 50 लाख रुपया भी महीना कमा सकते हो। तो टीम के टर्नओवर से काम हो जाता है, उसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बात समझनी है कि खरीदना है, कम खरीदना है या ज़्यादा खरीदना है, वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। देखिए, इस बिज़नेस में आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपसे नहीं कहेगा कि नहीं इतना ही खरीदो, नहीं उतना ही खरीदो। ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी टीम में क्या चाहते हैं, क्या चीज़ डुप्लीकेट हो। और जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, आप एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टर्नओवर हर महीने अपना पर्सनल करना चाहते हैं, वो आपकी टीम पर रिफ्लेक्ट करता है और टीम के सब लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है। तो आइए अगली स्लाइड हमारी ये कहती है कि सेट योर माइंड राइट। मैं आपको पहले आपका माइंड सेट राइट करने में मदद कर रही हूँ और फिर बिना बेचे कैसे बेच पाएंगे वो ट्रिक, वो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली बात आती है कि माइंड सेट क्या करना है। पहला माइंड सेट ये कीजिए कि जो भी आपकी कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप करेंगे। मैं चेक लेने के लिए नहीं, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रही। हर कंपनी का अपना एक कोर की डेफिनेशन होती है कि भैया इतना जो करेगा वो एक आइडियल अच्छा कोर कंसल्टेंट कहलाएगा। तो पता कीजिए कि आपकी कंपनी का कोर क्या कहता है और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। देखिए, आपको किसी और से प्रॉमिस नहीं करना है, आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोर करने की वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है। दूसरी बात, आपको अपने आप से एक वादा और करना है, वो ये कि आप बिजनेसमैन बन गए हैं अब, तो मुनाफे में घाटा नहीं खाएंगे। अब आपकी कंपनी के कोई ना कोई ऑफर चलते होंगे, कोई रीपर्चेज होगा, कोई लॉयल्टी ऑफर होगा, इतने महीने खरीदोगे तो ये मिल जाएगा, इतने महीने खरीदोगे तो ये मिल जाएगा, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन आपको अपने आप से कहना है कि आप हर एक ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप किसी भी हाल में, चाहे कोई फॉरेन ट्रिप आए, कोई बाइक आए, कोई कैश रिवॉर्ड आए, आप किसी भी रिवॉर्ड को कभी भी खोएंगे नहीं। ये वादा दूसरा अपने आप से आपको करना है। और तीसरा वादा आपको अपने आप से करना है ये कि आपके घर में कोई जगह आप नहीं बनाएंगे जहाँ आप प्रोडक्ट डंप करें। देखिए, अगर आपने ये 3 वादे अपने आप से कर लिए तो चौथा वादा अपने आप आ जाएगा कि यू विल मूव प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब ये ऑफर होते हैं ना, जिन ऑफर्स में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट्स में प्रोडक्ट पड़ जाते हैं ना, उसमें कुछ तो बाइंग होती है, कुछ तो एक मिनिमम होता है कि 1500 का करो या 2000 का करो या 2500 का करो। अब आपने मान लीजिए 2500 रुपये का सामान खरीदा और उसमें से 1000 रुपये आपने अपने घर के लिए काम में ले लिया और 1500 रुपये का सामान आपके घर में रखा है। पहले महीने रखा है, दूसरे महीने रखा है, तीसरे महीने रखा है, तो कहीं घर के किसी कोने में प्रोडक्ट डंप होने लगेगा नहीं। तो 4 वादे अपने आप से आपको करने हैं। पहला, जो मिनिमम कोर की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करेंगे। दूसरा, कि आप कभी भी मुनाफे में घाटा नहीं खाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रमोशन का आप फ़ायदा उठाएंगे। तीसरा, कि आप अपने घर के किसी कोने में प्रोडक्ट को डंप नहीं करेंगे। और चौथा, ये तीनों काम करने के लिए आप कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट मूव करेंगे। 4 वादे आपको अपने आप से करने हैं। अब ये काम होगा कैसे? डिसीजन से।
जब आपने डिसीजन ले लिया, जब आपको माइंड में समझ में आ गया कि हाँ मुझे कोई लाखों रुपए का तो सामान सेल करना नहीं है, मुझे तो कुछ 4-5-6 हज़ार रुपये जो भी मेरी कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मुझे खाली उतने प्रोडक्ट मूव करने हैं, तो चलो मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं अपने आप को बदलने को तैयार हूँ। पीपल आर देयर जो हमें ट्रेन करने के लिए तैयार हैं, तो भैया चलो कुछ सीख लेते हैं। देखिए आप सबको पता है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अगर सोच नहीं बदलोगे, खुद को नहीं बदलोगे, तो फिर कोई जादू से तो दुनिया आपकी बदलनी नहीं वाली है। तो आप प्रोडक्ट मूव करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बात आती है कि बिना बेचे कैसे बेचें, तो सेल्स वर्सेस क्या करें, तो बात आती है सेलिंग नहीं करनी है, काउंसलिंग करनी है। सेलिंग नो, काउंसलिंग यस, दोनों में क्या अंतर है समझिए। जब हम सेल्स करते हैं तो हमारा फोकस हमारे पे होता है कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हमें इस प्रोडक्ट का टर्नओवर करना है, हमारा ये टारगेट है, और लाओ किसी को मिले, किसी को समझाया, जिसको कहते हैं ना, आपने सुना होगा हार्डकोर सेल्स, जिसको आपने सुना होगा कि गंजे को कंघी बेच आते हैं हम तो, या भैया बस हमें तो प्रोडक्ट के बारे में बता दो, कुछ भी दे दो, हाथ में मिट्टी भी दे दो तो हम तो उसको भी बेचाएंगे। नहीं, आपको वो सेलिंग नहीं करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग नहीं की जाती, काउंसलिंग की जाती है। अगर आप सेलिंग और काउंसलिंग की स्पेलिंग देखें तो 4 अल्फ़ाबेट हैं जो सेलिंग में जब ऐड होते हैं तो बनते हैं काउन, COUN। तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिना बेचे भी आपका सामान बिकने लगेगा। तो सबसे पहले C से क्या आता है, चेक एंड एग्जामिन। अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह कंसीडर कीजिए। आप कोई सेल्स पर्सन नहीं है, हार्डकोर सेल्स पर्सन नहीं है, आप एक कंसल्टेंट हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर के पास जाते हो, चलो इसको डॉक्टर के एग्जांपल से समझते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है आपके साथ? क्या आपको देखते ही कहता है कि अच्छा आप गए, आपने कहा कि मेरी आंख में से पानी निकल रहा है, और डॉक्टर कहता है कि अच्छा चलो एडमिट करो, इनकी आंखों की सर्जरी करेंगे? ऐसा नहीं कहता ना। डॉक्टर आपसे पहले पूछता है कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, चेक करता है वो आपको। अगर कोई भी डॉक्टर सीधे कह दे कि भैया बस लेटा दो मुन्ना भाई, लेट जाओ, 4 लाख रुपया जमा कराओ, तो आप उस डॉक्टर के पास फिर कभी जाओगे? तब भी भाग करके आ जाओगे। तो एक डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है, आप भी इस बिजनेस में कंसल्टेंट हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना है, आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 प्रोडक्ट हैं, 8 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट हैं, जिस भी प्रोडक्ट की आपको जानकारी है, जिस भी प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन है, अब आप जब किसी व्यक्ति के साथ बैठे तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या सचमुच उस प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत भी है, क्या वो प्रोडक्ट उनके किसी काम भी आ सकता है। कंसल्टेंट जब आप बनेंगे आप उनको सुनेंगे। तो सबसे पहले C से आता है चेक कीजिए, एग्जामिन कीजिए। फिर आता है ऑफर योर ईयर टू अंडरस्टैंड, टू बिल्ड द ट्रस्ट। हम क्या करते हैं, बिजनेस में आ गए हैं, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चला है, हम बहुत ओवर एक्साइटेड है, हम जाके लाभ 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 अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। नहीं, सुनिए, सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग मोर। अगर सेलिंग करे बिना सेलिंग करनी है ना, तो बोलो कम और सुनो ज़्यादा। उनको बात करने दो, हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ, मेरे घर में बहुत दिक्कत है, बच्चे की जो स्कूल है उसकी मिट्टी लाल रंग की है, वो रोज़ जाता है, सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म ख़राब करके लेकर के आता है, बड़ी परेशान हूँ, हर तीसरे महीने नई यूनिफॉर्म दिलानी पड़ती है, दाग ही नहीं मिटते। लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने दो। आप अपने जब कान दोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आप वेलनेस इंडस्ट्री में हो, आपके वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, या स्किन केयर या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, होम केयर है या लॉन्ड्री केयर है, या कोई भी जो जिस भी कैटेगरी के आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उस एक बात अपने आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट का मार्केट है। हर महंगे, हर सस्ते, हर अच्छे, हर बुरे प्रोडक्ट का मार्केट है। किसी न किसी को उस प्रोडक्ट की नीड है, बट अगर आपने नीड जनरेट नहीं करी या नीड को नहीं समझा तो वो प्रोडक्ट आप मूव नहीं कर सकेंगे। तो हर प्रोडक्ट का मार्केट है, पर ये COUN को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आता है चेक एंड एग्जामिन, देन आता है ऑफर योर ईयर, देन U से आता है अंडरस्टैंड देयर नीड। उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, या वो उनका पेट, उनको कब कॉन्स्टिपेशन रहता है या उनको डायरिया हुआ है। आप बस सिर्फ अपना प्रोडक्ट, हर तरह से हमारा प्रोडक्ट अच्छा है अगर बताएंगे तो काम नहीं चलेगा, बट अगर आप लोगों की चैलेंजेस अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी नीड अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक कंसल्टेंट की तरह आपको नेविगेट करना है। N से आता है नेविगेट देम इन टेकिंग राइट एक्शन फॉर देम। उनको ना नेविगेट करना है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ना ट्यून कर रहा है, थोड़ी सी उनकी मदद करनी है जिससे वो अपने लिए राइट डिसीजन ले सकें। तो जब ये COUN ऐड हो जाता है सेलिंग में, तो ऐसा लगता नहीं है कि हमने सेल किया, फिर भी सेल हो जाता है। तो ये COUN एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिस पे आपको काम करना है, जो सिंपल सी बात कहता है, एग्जामिन कीजिए, डायग्नोस कीजिए, ट्रीटमेंट सजेस्ट कीजिए, और फिर उस जो भी आपने ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है उसको फैसिलिटेट कीजिए विथ
प्राइड। ये 4 स्टेप प्रोसेस अगर आप सेलिंग के लिए लगाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने बेचा, और आप लोगों को ढंग की सर्विस दे पाएंगे, उनसे हमेशा के लिए रिश्ते बना पाएंगे। आइए अब ये काम कैसे करना है इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। ये कोई जादू से नहीं हो जाएगा कि बस सुरेखा भार्गव का सुन लिया कि बी ए कंसल्टेंट और आप कंसल्टेंट नहीं बन जाओगे। प्रिपेयर योरसेल्फ। आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समझिए। आप किसी भी प्रोडक्ट के फीचर को समझ करके कंसल्टेंट नहीं बन सकते। आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट को समझिए। वो बेनिफिट्स जो हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको ध्यान से समझिए। और जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हैं ना उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। अगर आप वेलनेस कैटेगरी में हैं तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट या ऐसी कोई मैगजीन मंगाने लगिए। अगर आप स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, आजकल आप यूट्यूब खोलिए, आपको हर चीज़ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। झाइयाँ क्या होती हैं, तो पिगमेंटेशन क्या होता है, तो अंडर आई सर्कल क्या होते हैं, तो स्किन कैसे सैग करती है, कुछ भी अगर आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में डालेंगे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो उस टॉपिक पर आपको कुछ ज्ञान देंगी, कुछ अवेयर करेंगी। तो जब जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की कैटेगरी है उस कैटेगरी में थोड़ा अपना हाथ साफ कीजिए, थोड़ा सोचने लगिए। अच्छा, दर्द होता है तो क्यों क्यों दर्द होता है। अगर दर्द होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दर्द होता है तो मसल में पेन है, या बोन्स वीक है, बोन्स दर्द कर रही हैं, या कोई नर्व दब रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं है उस एरिया में, बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेन किसी के होने के। पर अगर आपको ये छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिक नॉलेज होगी, आप अपने आप को एज कंसल्टेंट प्रेजेंट कर सकेंगे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। अच्छे से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समझिए, एक्ट लाइक ए कंसल्टेंट। अब यह बात ध्यान रखिए, आप कोई डॉक्टर हैं नहीं। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि भैया डॉक्टर की जैसे जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोस करता है, फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, आपको एक्ट करना है एज ए कंसल्टेंट। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कंसल्टेंट डॉक्टर हैं नहीं। अगर आपकी स्पेशली जब वेलनेस कैटेगरी में अगर आप डील करते हो तो आप सलाह दो लोगों को, आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप डॉक्टर हो नहीं। तो जब कभी आपको लगे कि कहीं अटक रहे हो या कुछ आपको पता नहीं है, सीक हेल्प। कहो कि अच्छा रुको, आपको ये प्रॉब्लम है, मैं पता करके बताता हूँ। किसी और की सेहत या किसी और की स्किन के साथ खेल हम नहीं करें, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पर गुड न्यूज़ यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्प अवेलेबल है। किसी ने अपनी कोई चैलेंज बताया कि मैं इस चैलेंज मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ। आपको नहीं पता है तो गैस वर्क नहीं कीजिए, अपने आप कुछ सजेस्ट नहीं कीजिए, अपनी कंपनी के एक्सपर्ट्स को कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि इनको हम क्या सजेस्ट करें, क्या रिकमेंड करें, और फिर आगे सजेस्ट कीजिए। देखिए, कीप इट सिंपल, जेन्युइन, सिंसियर। तो प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? नेक्स्ट आता है कि न केवल आपको काउंसलिंग करनी है, आपको उनको खाली कुछ दे नहीं देना है, प्रोडक्ट नहीं मूव कर देना है, फैसिलिटेट नहीं कर देना है, आपको प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप पर काम करना है। जब प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप पर काम करेंगे तो न केवल हमारे को ठेला तो है नहीं कि बस किसी को लिया, कुछ सजेस्ट किया और निकल गए। हम तो रिलेशंस, लाइफ लॉन्ग के रिलेशंस बनाने के बिजनेस में हैं। तो आपको एक प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप पर काम करना है। उसके लिए सबसे पहले बात आती है हैव पेशेंस। आप काउंसलर हैं, बट जिसकी काउंसलिंग कर रहे हैं उन्हें शायद खुद भी नहीं पता हो कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आप जाकर के ऐसे दाता की तरह जाके बैठ गए, काउंसलिंग करने के लिए आए हो और उन्हें पता भी नहीं है कि आप उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो एक मिसमैच हो जाएगा। तो क्रिएट दैट बैलेंस। जैसे मैंने मेरी भाभी को कॉल किया, हाय भाभी कैसी हो आप। अब मुझे उनको कुछ सजेस्ट करना है तो मैं सीधे नहीं, भाभी मैं बहुत तोप चीज़ हूँ, मुझे बहुत पता चल गया है और मैं आपको सिखाने आ रही हूँ, ये तो मैं नहीं कहूँगी। भाभी मैंने सीखा है कि इस गर्मी के इतने ह्यूमिड मौसम में ना कैसे अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। आऊँ मैं, आ जाऊँ, तुमको सिखाऊँ, तुमको जानना चाहोगी। आपने सीखा है और वो सिखा सकते हो। ये एक बहुत सेफ स्क्रिप्ट रहती है। मैंने अभी ये सीखा है, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ये सीखा है कि बालों की सफाई कैसे की जाती है। भाभी आज तक हमें पता ही नहीं था कि हम तो गलत तरीके से बाल साफ कर रहे हैं। क्या मैं आपसे मिलने आ जाऊँ, कुछ नई नई बातें पता चलिए, थोड़ा गपशप करेंगे और थोड़ी काम की बातें करेंगे। आपको वो अप्रोच जो है वो अपनी राइट बैलेंस क्रिएट करके करनी है। आप काउंसलर हो पर अगले को नहीं पता है कि काउंसलर उसके पास मिलने के लिए आ रहा है। देन कम्स कि जो उनके लिए राइट हो वो सजेस्ट करो। आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर में मिल गया है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट आपके पास रखा है और अब आप गारंटेड वो प्रोडक्ट जो है उनको चिपका के आना चाहते हो, दैट इज़ नॉट काउंसलिंग।
आपने उनको सुना, उनको समझा, उनकी ज़रूरत को समझा और जो उनके लिए सही है वो आपने किया। वो एक प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। ये बातें दोनों दो-धारी तलवार की तरह है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ। हम जब किसी को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं तो या तो जो हमारे पास है उस हिसाब से सजेस्ट कर रहे होते हैं, या दूसरा उनकी पॉकेट क्या अलाउ करेगी उस हिसाब से सजेस्ट कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो नहीं करना है। उनकी पॉकेट हो सकता है आज उन्होंने आपसे कहा कि विगर एंड वाइटलिटी नहीं है उनकी बॉडी में और वो बहुत बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, और आपको पता है कि इनके लिए जिनसिंग बेस्ट है जस्ट फॉर एग्जांपल, और आपको पता है कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, अच्छा मल्टीविटामिन ले लो ठीक हो जाओगे। दैट इज़ रॉन्ग। डॉक्टर जब टेस्ट रिकमेंड करता है या जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जब दवाई लिखता है, क्या वो सोचता है कि सामने जो पेशेंट है उसकी जेब कैसी है, क्या उसकी पोटी कैसी है, क्या वो क्या अफोर्ड कर सकेगा? नहीं। एक ट्रू काउंसलर जो होता है वो दूसरों के एक्सक्यूजेस को प्रीजज नहीं करता है या दूसरों की लिमिटेशंस को भी प्रीजज नहीं करता है। वो अगले के लिए जो बेस्ट है वो बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता है। साथ में जब अगला सामने वाला कहे कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर कोई और ऑप्शन है तो वो ऑप्शन अवेलेबल बताता है, नहीं तो कहता है कि भैया तुम्हारे ठीक होने का तो यही तरीका है। अब अगर आज किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी को ग्लूकोजामीन की ज़रूरत है, तो ग्लूकोजामीन का अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो नहीं है, पर आप ये सोचो कि अगला अफोर्ड नहीं कर सकेगा और इसलिए आप कुछ राइट जो उनके लिए है वो सजेस्ट नहीं करो। दैट इज़ नॉट काउंसलिंग, दैट इज़ नॉट राइट काउंसलिंग। तो आप अपने कस्टमर के, अपने प्रोस्पेक्ट के आप एक्सक्यूजेस को प्रीजज नहीं करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो भी आपकी कंपनी के ऑफर्स चल रहे हैं उन ऑफर्स को इंक्लूड करते हुए आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। आप याद रखें, आप नोट्स बना के रखें, इस पर्सन को ये प्रोडक्ट चाहिए था पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ले नहीं पाया, आज उस पर ऑफ़र आया है, तुरंत आप उस पर्सन को कांटेक्ट करें कि आज ये ऑफ़र आया है, अभी ये ऑफ़र चल रहा है, तुम इस ऑफ़र में इस प्रोडक्ट को ले लो, तुम ज्वाइनिंग कर लो, तुम्हें इतने में मिल जाएगा, ऐसा कर लो। तो जो भी आपकी कंपनी का सिनेरियो है, जो भी आपके ऑफ़र चलते हैं, उसके हिसाब से आपको विन विन सिचुएशन बहुत जेन्युइनली लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की नीड के हिसाब से आपको जेन्युइन विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। एंड देन कम्स रिलेशनशिप पे जब बात आती है, बी जेन्युइन एंड प्रोवाइड गुड सर्विस। हमने किसी को एक बार फैसिलिटेट कर दिया, किसी को एक बार प्रोडक्ट दे दिया और फिर बस घर चले गए, वो नहीं होना चाहिए। आपको पता है अच्छी कंपनीज में सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, आप उस सेटिस्फेक्शन गारंटी को एक्सटेंड कीजिए कि आप काम में लेकर के देखिए, आप इससे ये करके देखिए, आप इससे ये करके देखिए, हमारी ये सोप है, ये सोप बहुत अच्छी है, ये पीएच बैलेंस क्रिएट करती है, ये करती है, आपकी स्किन को अच्छा रखेगी, आप एक बार इस पर शिफ्ट होकर के देखिए, कोई भी दिक्कत है तो 25% यूज प्रोडक्ट हम वापस ले लेंगे। आप जो भी सेटिस्फेक्शन गारंटी है उसको एक्सटेंड कीजिए। जब किसी को प्रोडक्ट दे करके आते हैं उसके 2-3 दिन बाद कॉल कीजिए, कैसा लगा प्रोडक्ट, आई होप आप एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हो, मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो बताइए। तो जब आप सर्विस अच्छी देंगे तब आप डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टिव, फ्रूटफुल, प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। और जब आप फ्रूटफुल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में 4-5 हज़ार रुपये की जो पर्सनल परचेज, आइडियली लगभग सभी कंपनियों में इतनी परचेज करने वाले भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर 4-5 हज़ार रुपये की परचेज करनी है, उसमें से 1,000-2,000 रुपये का घर में सामान आपने काम में ले लेना है, 3-4 हज़ार रुपये की अगर सेल करनी भी है, तो वो प्रोडक्ट अगर मूव करना भी है आपको, तो उसके लिए आप खाली थोड़ी सी अच्छी सर्विस दे देंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। पर अपने आप को एज सेलर, अगर आपके माइंड में रिजर्वेशन है कि आप सेल नहीं करना चाहते, अपने आप को एज काउंसलर डेवलप कीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देन कम से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात है, जब बात आती है कि प्रोडक्ट को कैसे मूव किया जाए, हमारे वर्ड्स जितने मायने रखते हैं ना, उतना ही हमारा साइलेंस मायने रखता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल गई होती है और लाभ 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 हम बिल्कुल ठक 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 शूट करना जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बुलेट। उनको बुलेट कहते हैं कि जी आपको बुलेट पॉइंट पता चल गए, आप जब मौका मिले तो ठक 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 प्रोडक्ट पे शुरू हो जाते हो। डोंट डू दैट। आपका साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मूव प्रोडक्ट। तो इन बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको वन बाय वन लेके चलती हूँ। सबसे पहली बात आती है, बी सपोर्टिव नॉट एग्रेसिव। कभी किसी से ये नहीं कहना है इतने आंखों के नीचे आपके काले धब्बे हैं, ऐसा है, ठीक करती नहीं हो, बहुत सालों से लगी हुई हो, वो लगाती रहती हो मलाई टमाटर वगैरह, आलू आलू, कुछ किया तो नहीं आज तक ठीक। नहीं, एग्रेसिव नहीं होना है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर कभी कोई ऐसी बात कहनी भी हो तो कहो मैंने ऐसा किया था, मैंने अपने महीनों लगा दिए, मेरे को पता चला आलू लगा लो घस करके तो अंडर आई सर्कल ठीक हो जाते हैं। आलू लगाना शुरू किया, 3-4 दिन लगाया, फिर कब मैं कब भूल गई, पता ही नहीं चला। महीनों बाद याद आया कि अरे भैया
आँखों के नीचे के डार्क सर्कल ठीक करने हैं। अब मैंने देख लिया कि भैया मैंने अंडर आई क्रीम ले ली है और सुबह-सुबह मैं लगा लेती हूँ, तो देखो मेरे इस पे इतना फ़र्क है। अगर कभी कुछ ऐसी बात जो आपको लगे ना किसी को ऑफेंड कर सकती है, वो बात अपने पे लेके मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, मैं कॉलर घसा करती थी रोज़ बैठ कर के, फिर मुझे ये प्रोडक्ट मिला, अब मैं ये लगा देती हूँ, अब मेरे लिए वॉशिंग बहुत ईज़ी हो गई, अब मैं प्री वॉश करती हूँ, वॉश करती हूँ, पोस्ट वॉश करती हूँ एंड मैजिक मेरे मेरे तो कपड़े जो है वो सालों साल चलते हैं, घिसना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आप अपने आप को लेकर के जो भी आपको पता है कि आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट है उनकी लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है, अपने आप को अपना रेफरेंस लीजिए, किसी के साथ भी एग्रेसिव नहीं होना है। क्योंकि फिर वही बात आती है, हमें 8-10 प्रॉस्पेक्ट चाहिए, 8-10 कस्टमर चाहिए हमारा वो 3-4 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट मूव करने के लिए। तो रिश्ता क्यों बिगाड़ना किसी से? रिश्ता बना करके रखिए, कोई ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। तो बी सपोर्टिव नॉट एग्रेसिव। देन कम्स कि अपने यूज़ कंट्रोल्ड एंथुसियाज्म। हम सब एंथुसियास्टिक हैं। देखिए, जो भी इस बिज़नेस में आ जाता है, इस बिज़नेस को समझ जाता है ना, फिर उसकी ना वो ब्लड सर्कुलेशन उसका फास्ट हो जाता है, हमारे सबके हार्मोन्स जो हैं वो एड्रेनल रश हमारे में चलने लगता है और हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। स्पेशली जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हमें मिलते हैं, तो हम तो बहुत एंथुसियास्टिक हैं और सामने वाले को पता नहीं है तो वो सुनने को तैयार नहीं है या हमारी बात समझ नहीं रहा है, तो वो बहुत एक कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, बहुत एक गैप हो जाता है उनकी सोच में और हमारी सोच में। तो आपको हमेशा अपना जो एंथुसियाज्म है वो कंट्रोल करके बात करनी है। मैंने हमेशा ये बात आजमाई है और ये बात हमेशा वर्क करी है। जब मैं बहुत ज़्यादा कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट के साथ जब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातचीत करती हूँ ना, तो कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अगर मैं ज़्यादा सुनती हूँ प्यार से, स्वीटली, छोटे-छोटे से बस बेनिफिट बॉम्ब बताती रहती हूँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं, वैसे ही मौसम बदल रहा है, बाल डेफ़िनेटली बहुत झड़ रहे हैं। पर भाभी आप ना वॉश जो करती हो ना, पहले बालों को गर्म पानी से धो, फिर शैम्पू लगाओ, तो आपके ना क्यूटिकल्स खुल जाएँगे, ओपन हो जाएँगे। तो जो आप जो भी स्पा करोगी या शैम्पू लगाओगी, कंडीशनर लगाओगी, वो बालों पे काम आएगा। और फिर एंड में ना ठंडे पानी से जो है धो लेना, जिससे कि वो जो क्यूटिकल खुले वो बंद हो जाए। अब भाभी को लगा कि भैया मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा बालों की जानकारी है। फिर वो मुझसे पूछेंगी, हाँ, ऐसा है, दीदी ऐसा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हाँ भाभी, आप ये वाला प्रोडक्ट काम में लो, और बल्कि आपके बाल अभी बहुत ड्राई हो रहे हैं, आप तो पहले कंडीशन करो, फिर शैम्पू करो और फिर कंडीशन करो। कहेंगी क्या? शैम्पू से पहले कंडीशन? हाँ भाभी, आप 8-10 दिन करके देखो, आपको मैजिक फ़ील होगा। दैट्स द डिफरेंस एक सेलर में और एक कंसल्टेंट में। तो आप एंथुसियाज्म को थोड़ा कंट्रोल करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा-सा सँभाल करके अगर अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करेंगे, आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। वो तो अपनी दुःख दर्द बता रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और आप बिल्कुल एंथुसियास्टिकली चढ़े हुए हो आसमान पे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपना एंथुसियाज्म कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स कि यूज़ फॉलो कप ऑफ कॉफ़ी प्रिंसिपल। जो काम कम शब्दों में हो जाए, उसके लिए ज़्यादा शब्द नहीं बोलने हैं। कॉफ़ी में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो ठीक लगेगी, 2 चम्मच चीनी डालोगे तो भी चल जाएगी, 5-6 चम्मच चीनी डाल दो तो कॉफ़ी पीने लायक नहीं रहेगी। वैसे ही जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आपको सब फीचर्स पता होने चाहिए। एक बात को समझिए, आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है, उसके सारे फीचर्स को अच्छे से समझिए। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह समझिए। पर वो अपने लिए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने कन्विक्शन के लिए, कि आप किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप उसका भला कर रहे हो। पर जब उनके सामने बैठते हैं तो वो सारा का सारा ज्ञान बघारने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, किसी डॉक्टर को देखा कि आप गए हो कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है और वो कहेंगे ये ले लो, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, कोई डॉक्टर इंग्रीडिएंट बताता है? नहीं बताता ना, वो कॉन्फिडेंटली बस लिख देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है और आप जाकर के वो खरीदते हो। तो जब आप कंसल्टेंट हो, आप भी सजेस्ट करो, बट उसमें क्या-क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवर एंथुसियाज़्म में जो भी हमारे पास नॉलेज है, वो सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देंगे तो सामने वाला डिसीजन लेगा। जैसे ही वो चम्मच है ना, चीनी की ज़्यादा हो गई ना कॉफ़ी में, कोई कॉफ़ी नहीं पिएगा। तो आप उनको सुनिए, उनको समझिए, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, आपके पास क्या है, उसमें क्या बेनिफिट है, बस सिर्फ वो बेनिफिट बताइए। अच्छा, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, भाभी ग्रीस सूख गई होगी। अब आपको पता है साइनोवियल फ्लूइड, आपको पता है केसिंग होती है, उनको नहीं बताना इसमें बोसवेलिया है, इसमें कर्क्यूमिन है, इसमें बायोप्रिन है। अगला कहेगा अच्छा मैं रिसर्च करके बताता हूँ। भाभी आप, हाँ, घुटनों में दर्द हो रहा है, ग्रीस सूख गई होगी आपकी। हाँ, वो मैंने लिया था, मार्केट से वो लिया था, 1 महीने लिया, एसिडिटी हो गई। भाभी ज़्यादातर इसमें ना वो पेन किलर होता है, पेन किलर
एसिडिटी कर देता है, ये है जिसमें ये है, भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो बताओ, बस बेनिफिट, नॉट द फीचर। तो कप ऑफ कॉफ़ी प्रिंसिपल काम में लीजिए, सिर्फ बेनिफिट्स पे बात कीजिए। देन कम्स की जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा प्यार होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट को उठाया भी ना तो प्यार से, प्रोडक्ट के बारे में बताया भी ना तो प्यार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो आपके अंदर प्यार दबा हुआ है, जो कन्विक्शन है, जो जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोडक्ट मूव करना आसान हो जाएगा। देन कम्स की खाली लाभ 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 हमें बात नहीं करनी है, खाली हमारे प्रोडक्ट को हमारे को अपने तक नहीं रखना है। प्रोडक्ट को ऐसे रखिए कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो उस प्रोडक्ट को छुए, लेट देम टच, लेट देम फील, लेट देम स्मेल, लेट देम टॉक अबाउट दैट। जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी ने कोई प्रोडक्ट उठाया, हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करी, नीड जनरेट करी, उन्होंने वो प्रोडक्ट उठाया, जैसे ही वो प्रोडक्ट उठाया ना, हमें लगता है ये इसकी एमआरपी देख रहे हैं और हम शुरू हो जाते हैं, इतने का है, इतने का पड़ता है, मार्केट में तो इतने का आता है, ऐसा हो जाता है, लॉयल्टी हो जाता है, रिपर्चेस हो जाता है, ये और वो, हम जस्टिफाई करने लगते हैं। नहीं, कोई प्रोडक्ट देख रहा है, कोई प्रोडक्ट पढ़ रहा है, तो उसके बेनिफिट्स पढ़ रहा होगा ना, आप उसके उनको बोलने दीजिए, अच्छा इसमें ये है, ओ तुम्हारे इसमें 12% ये है, ओ हाँ बिल्कुल, WHO तो ये कहता है, हमारा तो हर तरीके से बिल्कुल सही मापदंडों पर खरा उतरता है। और फिर चुप, फिर अगले को बोलने दो। जब कोई दूसरा बोलेगा ना आपके प्रोडक्ट के बारे में, जितना ज़्यादा दूसरा बोलेगा, जितना ज़्यादा दूसरा इन्वॉल्व होगा, उतना ही उस प्रोडक्ट से प्यार करेगा और उतना ही आपके लिए प्रोडक्ट मूव करना आसान होगा। तो लोगों को एंगेज करेंगे आप, तो आपके लिए डेफिनेटली ये काम आसान हो जाएगा। देन कम्स की जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो भी आप अपना बैग लेके जाते हैं जिसमें आपने वो 2 प्रोडक्ट रख रखे हैं, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन आप है ना करने वाले हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन का सामान है, आपने कैटलॉग रखिए, साथ में एक राइटिंग पैड जरूर रखिए। मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लगता है राइटिंग पैड के बिना तो हमारा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। एक राइटिंग पैड रखिए, जब आपने प्रोडक्ट अपने बैग में से निकाला ना, तभी राइटिंग पैड, छोटा सा राइटिंग पैड और पेन निकाल लिया। अब जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं ना, काउंसलिंग कर रहे हैं, जब आप चेक कर रहे हैं, जब आप चेक भी कर रहे हैं, जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपने अपना ईयर ऑफर किया ना, उस समय भी जब वो जो बोल रहे हैं ना, वो नोट कीजिए। उनके पॉइंट्स जब आप नोट करेंगे ना, आप काउंसलर जैसे दिखेंगे। आप जब बाद में उनके पॉइंट्स नोट किए हैं, तब भी उस समय भी उनको अच्छा लग रहा है, और बाद में जब आप बताएंगे ना, अच्छा भाभी एक आपके साथ ये दिक्कत है, एक ये दिक्कत है, एक दिक्कत है, और अगर ये तीनों दिक्कत एक प्रोडक्ट सॉल्व कर दे, तो भाभी आपकी स्किन ड्राई भी है, सैग भी कर रही है, ये भी कर रही है, और अगर ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम एक प्रोडक्ट सॉल्व कर दे, तो आपने जब सुन रहे हो तब भी नोट्स बनाना काम आता है। और जब फाइनल ऑर्डर की बात आती है, जब आप प्रिस्क्राइब करते हो, डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करता है, वर्बली बता देता है, अच्छा ये ले लेना, नहीं, वो कागज़ पे लिख करके देता है। तो आप भी जब प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो 2 काम करना है। एक तरफ वो जो पैड आपने जिस पे लिखा था, उसी पैड पर जहाँ आपने उनकी कमियों के पॉइंट्स बनाए थे, उनकी प्रॉब्लम्स के पॉइंट बनाए थे, उसी पे नीचे आप सोल्यूशन का पॉइंट्स बना दीजिए। आपकी ड्राई स्किन है, आप ऐसे क्लिनजिंग कीजिए, आप ऐसे टोनिंग कीजिए, ऐसे ट्रीटमेंट कीजिए, ऐसे मॉइस्चर कीजिए, भाभी ये लेना मत भूलिए, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या खाते हैं वो हमारी स्किन पे बहुत रिफ्लेक्ट करता है, भाभी ये लीजिए। और कैटलॉग निकाली और उन पॉइंट्स को, उन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर दिया, और फिर पूछा कि भाभी कल इस तरफ मैं आने वाली हूँ, मैं कल डिलीवर कर दूँ ये प्रोडक्ट आपको। फैसिलिटेट करना है, हम खाली डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, वो चेक करता है, डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, एंड दैट्स इट। हम काउंसलर हैं, बट हमें फैसिलिटेट भी करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते ही नहीं है। तो मैं विद प्राइड कहना है, भाभी ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में नहीं मिलते हैं, मुझे भी किसी ने बताया है कि ये होम डिलीवरी हमें मिल जाती है, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आपको भी होम डिलीवरी हो जाएगी, या मैं कल इस तरफ आ रही हूँ, मैं आपका सामान आपको डिलीवर कर दूँगी। एक्ट लाइक ए काउंसलर, बट छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। राइटिंग पैड उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्स की आपने जो भी प्रोडक्ट उनको सजेस्ट किया है, वो डेफिनेटली उन्हें हेल्प कीजिए उनको लेने में। उन्हें ऑप्शंस बताइए, ये हमारी कैटलॉग है, इसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये है ना, आपने उनको फिजिकल कैटलॉग हार्ड कॉपी दे दी है, और कल आ जाऊँ क्या मैं, या कल इस तरफ कोई आने वाला है, कल इस, मतलब उन्हें ना रूट बनाने में मदद कीजिए कि कल इस समय कोई आएगा, या भाभी आप उस तरफ आ रही हो क्या, ऐसा कुछ ना कुछ। जब हम रूटीन की बात कर रहे हैं, जब हम रूट बना रहे हैं ना, तो उसमें आपके प्रॉस्पेक्ट का कमिटमेंट आता चला जाता है। देखिए एक बात याद रखिए, हैं हम काउंसलर की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, बट ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलते, और हमने भी ऑर्डर मांगा नहीं, हमने भी डिलीवरी की बात ही नहीं करी, तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ना उनके किसी काम की ये मेहनत, ना आपके किसी काम की मेहनत। तो जो प्रोडक्ट जेन्युइनली उन्हें चाहिए, जब आप वो सजेस्ट कर रहे हो, तो विद प्राइड उसकी डिलीवरी की आपको बात करनी चाहिए। एंड देन फाइनली कम्स फ्रेंड्स, हमारी लास्ट स्लाइड ये कहती है कि ये जो भी मैं करने को कह रही हूँ ना, छोटी छोटी बातें। एक बात आपको बता दूँ, सेल्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक
फ्रेंड्स, जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फादर इन लॉ जिंदल पॉलिस्टर में कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट थे, आसमान पे थे हम। और उस समय पता चला कि जी ये छोटे-छोटे से 50-50 रुपए के प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो ऐसा लगा था कि इससे तो नाक ही कट जाएगी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बदलूँगी। मैंने डिसाइड किया कि अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मूव करके 50 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है, हिंदुस्तान की सबसे रईस औरतों में शामिल हुआ जा सकता है, तो भैया इतना तो मैं बदलने और सीखने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस पे काम किया है, आई हैव लर्न्ड अ लॉट, और मैं प्रॉमिस करती हूँ वन बाय वन आपको बहुत सारी सेल्स पर ट्रेनिंग्स दूँगी। बट जितना मैंने आज सिखाया है ना, बेसिक आप वो करना शुरू करेंगे ना, आप अपने आप को प्यार करेंगे। इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें, कंफर्टेबल होकर के करें, खुद को प्यार करते हुए करें, विद प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस करें। तो जब आप ये करेंगे, आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर ये काउंसलिंग वाला काम आपने सही तरीके से कर लिया, तो बार्गेन में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको बार्गेन में मिलेंगे फ्रेंड्स फॉर लाइफ फ्री। बिलीव मी, आज की तारीख में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना, उसमें से मैक्सिमम वो फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने अपनी कंपनी के किसी न किसी प्रोडक्ट के थ्रू उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। चाहे वो उनके बच्चों के कपड़े धोने से लेकर के हो, चाहे उनकी हेल्थ मेंटेन करने से लेकर के हो, चाहे उनके घर के बुजुर्गों की सेहत ठीक रखने से रिलेटेड हो। आपको जो फ्रेंड्स मिलते हैं ना, वो हलवा खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे और हमेशा के लिए आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे अगर आप काउंसलर बनते हो और आप उनको सर्विस देते हो। फिर आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सर्विस दोगे, जब आप प्रोडक्ट मूव करोगे, मान लिया आपने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट मूव करने शुरू किए और मार्केट से जो आप अभी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो, प्रोडक्ट मार्केट से लेकर के आते हो, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर के आते हो, और जब अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने लगोगे और उन प्रोडक्ट्स को मूव करने लगोगे, नेटवर्क बनाने लगोगे, तो कितना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना लगेगा 5,000 रुपए का चेक आने में। दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला। 5,000 रुपए जब चेक आने लगा, तो आप ये समझो ना कि आपको वो प्रोडक्ट तो फ्री पड़ने लगे ना, जो पहले मार्केट से लेते थे। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। मैं कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट फ्री होते हैं। तो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं, महंगे या सस्ते, कभी फ्री में तो नहीं मिला। यहाँ आप ये बेसिक सीखोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी ये ज़रूरत के प्रोडक्ट फ्री मिलने लगेंगे। फिर आपको फ्री कार मिलेगी, फ्री घर मिलेगा, फ्री वर्ल्ड ट्रैवल मिलेगा, फ्री आइलैंड, फ्री हेलीकॉप्टर, फ्री जेट, फ्री 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 सब कुछ। कहते हैं ना कि आपके सपनों की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी आपको मॉनेटरी टर्म्स में, अगर आपने ये 4-5 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट मूव करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, आपको अपने करोड़ों अरबों रुपए के सपनों की भी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कीमत कि आप 5,000 रुपए के प्रोडक्ट मूव करने में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने में तैयार हो गए हैं, काउंसलर की तरह अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं, और आगे हम आपको सिखाते चले ही जाएंगे और आगे बढ़ रहे हैं। ये फैसला अगर आपने कर लिया तो आपको बार्गेन में सब कुछ मिलेगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी हर सेशन का एंड एक स्टोरी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक दुकान थी छोटी सी, जहाँ की डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम किया जाता था। तो वो छोटा सा, उसका एक बक्सा जैसा था, उस बक्से में एक हथौड़ा था, बहुत सारे टूटे फूटे से ताले थे, बहुत सारी चाबियाँ थी, और यही उसका व्यापार था। एक दिन रात के समय जब वो दुकान बंद करके चला गया बंदा, तो हथौड़ा चाबी से पूछने लगा कि तुम इतनी छोटी सी हो, मैं इतना बड़ा सा हूँ, तुम कमज़ोर सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, कहीं कहीं से कटी कटी सी, और मैं ऐसा इतना ताकतवर मसल्स वाला मैं बंदा हूँ, फिर भी तुम अपना काम बहुत आसानी से कर लेती हो, मेरे को काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, इसका राज क्या है? ये क्या कारण है कि ऐसा होता है? तो चाबी कहने लगी, तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो, तुम प्रहार करते हो, क्योंकि तुम प्रहार करते हो तो प्रहार 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 करके ताला तोड़ते हो। मैं ताले के अंदर घुस जाती हूँ, मैं उसके हृदय को छूती हूँ, मैं उसके मन में पहुँच जाती हूँ, और फिर जब मैं उसे निवेदन करती हूँ कि खुल जा, तो वो खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता है। दोस्तों, यही हमें करना है इस बिज़नेस में। हमें किसी पे प्रहार नहीं करना है, खुद को भी नहीं हर्ट करना है, तो किसी और को भी हर्ट नहीं करना है। प्यार प्यार से लोगों के दिल में उतरना है, एक काउंसलर की तरह। उनको क्या चाहिए, जो हमारे पास है उसमें से उनको क्या चाहिए, ये दोनों बातें देखते हुए जो हमारे पास है वो प्यार से उन्हें, सम्मान से उन्हें देना है। हम दे रहे हैं, पर लेने वाला भी कोई कम नहीं है, वो कोई हेटी चीज़ नहीं है। जो आज ले रहा है कल वो भी देने लगेगा। तो जब आप इस सम्मान के साथ, आप इस प्यार के साथ, इस गिवर एटीट्यूड के साथ, सर्विस एटीट्यूड के साथ जब आप लोगों के साथ रिश्ता बनाओगे, प्रोग्रेसिव रिश्ता बनाओगे, तो आप कहोगे कि हम तो बेचते ही नहीं हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में कब आपका टर्नओवर करोड़ों का टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी टीम का टर्नओवर, और फिर आते रहेंगे आपको करोड़ों रुपए के चेक, और लोग चौंकेंगे। कहते हैं ना कि किस्मत मौका देती है, पर मेहनत
चौंका देती है। तो किस्मत ने आपको मौका दिया है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब आप मेहनत करके अपने आप को भी चौंकाइए और इस दुनिया को भी चौंकाइए। हर उस व्यक्ति को जिसने आप पे भरोसा किया और हर उस व्यक्ति को जिसने आप पर भरोसा नहीं किया, करके दिखाइए कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग सुपर सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जीत जाइए, छा जाइए। और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।